एक महिला सुनसान सड़क पर तेजी से चली जा रही थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ी जो बेहद अजीब और टेढ़ी मेढ़ी चाल में उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही महिला के होश उड़ गए, लेकिन वह आदमी यहीं नहीं रुका। वह पूरी रफ्तार से उसकी तरफ झपटा, मानो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता हो। अपनी जान बचाने के लिए महिला भागकर एक ट्रेन के डिब्बे में घुस गई, मगर वह डरावना आदमी उसका पीछा करता हुआ वहीं तक पहुंच गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने तुरंत पास पड़ा एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारा। तब जाकर वो खौफनाक आदमी शांत हुआ, लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। यह है साल 2026 की ज़ॉम्बी हॉरर फिल्म वी बरी द डेड की कहानी। दरअसल सेना के गुप्त जैविक हथियार में हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। इस हादसे में लाखों लोगों की जान चली गई, लेकिन कुछ दिनों बाद बचाव दल ने एक ऐसी सच्चाई देखी जिसने सबके होश उड़ा दिए। कुछ लाशें जिन्हें कई दिन पहले दफन या मृत घोषित किया जा चुका था, अचानक फिर से उठकर चलने लगी। तब से हैरानी की बात यह थी कि वे मौत के बाद भी हरकत कर रही थी। फिर भी सेना ने इस सच्चाई को दुनिया से छिपा लिया और लोगों से कहा कि दोबारा जिंदा हुई ये लाशें इंसानों के लिए किसी भी तरह का खतरा नहीं है। आपदा की खबर मिलते ही अन्ना राहत अभियान में शामिल हो गई, लेकिन वह इस शहर में पैसे कमाने नहीं आई थी। उसका असली मकसद अपने पति को ढूंढना था, जो काम के सिलसिले में यहाँ आया था और कई दिनों से लापता था। किसी को नहीं पता था कि वह जिंदा है या मर चुका है। अपने पति तक पहुंचने के लिए अन्ना ने खुद को स्वेच्छा से इस खतरनाक मिशन का हिस्सा बना लिया। वो हर पल अपने पति की चिंता में डूबी रहती थी, लेकिन फिलहाल उसके पास आदेश मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए उसने शवों को इकट्ठा करने का काम शुरू कर दिया, ताकि सही मौका मिलते ही वह अपने पति की तलाश में निकल सके। लेकिन काम के पहले ही दिन उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने जिन लाशों में अभी भी हलचल देखी, उनकी जानकारी जैसे ही अधिकारियों को दी, सेना तुरंत अपने जवान भेजकर उन शवों को खत्म कर देती थी। यह सब देखकर अन्ना को शक होने लगा कि सेना लोगों से कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही है और शायद वह उनके जाल में फंस चुकी है। यही सोचकर उसने रात के अंधेरे में वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दूर पहुंची थी कि सैनिकों ने उसे रोक लिया। दरअसल सेना ने किसी भी तरह की अफरा तफरी रोकने के लिए सभी स्वयंसेवकों के रहने की जगह को पूरी तरह सील कर दिया था। रात के समय किसी को भी बाहर निकलने की जगह को पूरी तरह सील कर दिया था। रात के समय किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। मजबूर होकर अन्ना वापस लौटी और अपने मन का तनाव कम करने के लिए वहां बने बार में जाकर बैठ गई। वहीं अन्ना की मुलाकात लंबे बालों वाले एक युवक जैक से होती है। अन्ना समझ चुकी थी कि अगर उसे इस जगह से निकलकर अपने पति की तलाश करनी है तो उसे किसी भरोसेमंद साथी की जरूरत होगी। इसलिए वह जैक के पास गई और उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। जब जैक को पता चला कि इस काम के बदले उसे अच्छी खासी रकम मिलेगी, तो उसने बिना देर किए अन्ना की मदद करने के लिए हामी भर दी। अगली सुबह दोनों वहां से निकल पड़े। तलाश करते करते उन्हें एक ऐसी मोटरसाइकिल मिल गई जो अभी भी चलने की हालत में थी। आसपास हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि जैविक हथियार के विस्फोट से पहले यहाँ कोई बड़ी पार्टी चल रही थी और देखते ही देखते सब कुछ मौत के सन्नाटे में बदल गया। लेकिन दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने नक्शा निकाला और आगे जाने का रास्ता तय करने लगे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पास में पड़ी एक महिला की लाश धीरे धीरे अपनी आंखें खोल चुकी थी। इसी बीच जैक पेट्रोल लेने एक गोदाम में चला गया। तभी अन्ना ने देखा कि वो महिला उठकर खड़ी हो गई है और लगातार अपने दांत पीस रही है। जैक जैसे ही वापस लौटा, ये खौफनाक मंजर देखकर उसके भी होश उड़ गए। उसने तुरंत अन्ना को वहां से निकलने के लिए कहा और दोनों फौरन मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से भाग निकले। कुछ ही देर में वे सेना के कैंप से काफी दूर निकल चुके थे और खुली सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ने लगे। लेकिन उनकी ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक जैक ने जोर से ब्रेक लगाया। उनके सामने कई सैन्य गाड़ियां रास्ता रोककर खड़ी थी। किसी की नजर से बचने के लिए दोनों तुरंत एक छोड़ी हुई गाड़ी के पीछे छिप गए। लेकिन तभी अन्ना ने देखा कि एक ज़ॉम्बी लगातार उन्हें घूर रहा है और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक गोली चलने की आवाज गूंजी। सेना के जवानों ने उस ज़ॉम्बी को वहीं ढेर कर दिया। किस्मत अच्छी थी कि उनकी मौजूदगी पर किसी का ध्यान नहीं गया। दोनों ने बिना एक पल गवाए मोटरसाइकिल स्टार्ट की और अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वे दक्षिणी क्वारंटीन जोन के करीब पहुंचते गए, हवा में धुआं और भी घना होता गया। अब साफ था कि सेना ने आग लगने वाली बात झूठ नहीं कही थी। पूरे इलाके में अब भी भीषण आग धधक रही थी। पहाड़ी की चोटी से नीचे का नजारा किसी प्रलय से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ तबाही, धुआं और मौत का सन्नाटा फैला हुआ था। जैक ने मोटरसाइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी और आखिरकार वे सबसे ज्यादा प्रभावित दक्षिणी क्वारंटीन जोन में पहुंच गए। शाम ढलने से पहले दोनों को एक सुनसान और जर्जर इमारत मिल गई। उन्होंने तय किया कि रात यहीं बिताई जाएगी। लेकिन जैसे ही दोनों बैठकर थोड़ा आराम करने लगे, तभी एक विशालकाय ज़ॉम्बी लड़खड़ाते हुए इमारत के अंदर आ गया। शुरुआत में जैक ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वह ज़ॉम्बी अचानक पागलों की तरह चीखते हुए उनकी तरफ दौड़ पड़ा। तभी अचानक एक जोरदार गोली की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। तभी दरवाजे पर एक सैनिक दिखाई देता है। उसने ठीक समय पर गोली चलाकर दोनों की जान बचा
डाली। सैनिक ने जैक को चेतावनी दी कि अब उन्हें बहुत सावधान रहना होगा। जैसे जैसे वे संक्रमण के मुख्य इलाके के करीब पहुंचेंगे, ये ज़ॉम्बी पहले से कहीं ज्यादा हिंसक और खतरनाक होते जाएंगे। जब उसे पता चला कि अन्ना और जैक बिना अनुमति के प्रतिबंधित क्षेत्र में घुस आए हैं, तो उसने दोनों को अलग अलग पूछताछ के लिए ले जाने का फैसला किया। उस सैनिक का नाम लोगन था। लोगन ने अन्ना से झूठ कहा कि जैक उसे छोड़कर अकेला भाग गया है। यह सुनकर अन्ना को उस पर थोड़ा शक तो हुआ, लेकिन जब लोगन ने उसके लापता पति को ढूंढने में मदद करने का वादा किया तो उसने मजबूरी में उसकी बात मान ली और सेना की गाड़ी में बैठ गई। अन्ना चाहती थी कि वे सीधे उस जगह जाए जहां उसका पति काम करता था, लेकिन लोगन पहले अपने घर जाकर कुछ जरूरी सामान लेना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा, इसलिए अन्ना के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। घर पहुंचकर लोगन काफी खुश नजर आया। उसने अन्ना के लिए खाने का अच्छा इंतजाम भी किया, लेकिन अन्ना को बिल्कुल भी भूख नहीं थी। तभी उसकी नजर कमरे में रखी कई पारिवारिक तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें देखते ही लोगन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में गहरा दर्द उतर आया। उसने बताया कि जब यह भयानक हादसा हुआ तब वह ड्यूटी पर बाहर था। इसी वजह से उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसकी गर्भवती पत्नी उसी दिन इस तबाही का शिकार हो गई। यह दर्दनाक कहानी सुनकर अन्ना की आंखें भी नम हो गई। इस अचानक आई तबाही ने न जाने कितने खुशहाल परिवारों को हमेशा के लिए बिखेर दिया था। अन्ना भी अपने दर्द में डूबी हुई थी कि तभी लोगन ने उससे एक बेहद अजीब और असहज करने वाली बात कही। उसने अन्ना से कहा कि वो उसकी दिवंगत पत्नी के कपड़े पहने और उसके साथ एक आखिरी डांस करे। दोनों ने इस आपदा में अपने सबसे प्रिय इंसान को खोया था। शायद यही वजह थी कि अन्ना उस पल उसे साफ मना नहीं कर सकी। धीमी धुन पर दोनों नाचने लगे। अन्ना के मन में अपने पति के साथ बिताए खूबसूरत पल घूम रहे थे, जबकि लोगन की नजरों में अन्ना नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। लेकिन जैसे ही डांस खत्म हुआ, लोगन की नजर अन्ना के हाथ पर पड़ी। उसने देखा कि अन्ना ने वो शादी की अंगूठी नहीं पहनी थी जो उसने उसके लिए रखी थी। पल भर में उसके चेहरे का रंग बदल गया। वह गुस्से से भर उठा और बोला कि अन्ना ने इस खास पल को बर्बाद कर दिया। अन्ना ने समझाने की कोशिश की कि वह पहले से ही अपने पति की शादी की अंगूठी पहने हुए है और उसे उतारकर किसी और की अंगूठी नहीं पहन सकती। लेकिन लोगन अब अपनी जिद और पागलपन में पूरी तरह डूब चुका था। वह लगातार अन्ना की तरफ बढ़ने लगा। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना तुरंत मुड़ी और पास के कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन कमरे के अंदर जो उसने देखा, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बिस्तर पर एक महिला की लाश पड़ी थी जिसका पेट साफ बता रहा था कि वो गर्भवती थी। वह कोई और नहीं बल्कि लोगन की मरी हुई पत्नी थी, जिसकी लाश को उसने अब तक अपने घर में छिपा कर रखा हुआ था। ये खौफनाक सच सामने आते ही अन्ना ने बिना एक पल गवाए खिड़की से बाहर छलांग लगा दी और भागने लगी। लेकिन सनक में डूबा लोगन उसका पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए अन्ना भागते भागते एक पुराने गोदाम में जा छिपी। जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, उसके होश उड़ गए। गोदाम के एक कोने में कई ज़ॉम्बी लोहे की जंजीरों से बंधे हुए थे। यह नजारा देखकर अन्ना ने डर के मारे अपना मुंह कसकर बंद कर लिया ताकि उसकी आवाज बाहर न जाए। उधर लोगन के कदमों की आहट लगातार उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी अन्ना के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने अपने हाथ से शादी की अंगूठी उतारी और खुद ही लोगन के सामने आ गई। फिर उसने लोगन की पत्नी की तरह बात करते हुए कहा कि वह अपनी शादी की अंगूठी ढूंढ रही है। पहले से ही पागलपन में डूबा लोगन उसकी बातों में पूरी तरह आ गया। आंखों में आंसू भरकर उसने बताया कि उसने इतने सारे ज़ॉम्बी इसलिए पकड़ कर रखे हैं क्योंकि उसे उम्मीद है कि एक दिन उसकी पत्नी भी दोबारा जिंदा हो जाएगी। अन्ना ने भी उसकी बातों पर यकीन करने का नाटक किया। जैसे ही लोगन थोड़ा निश्चिंत हुआ, अन्ना ने तुरंत अपने पास छिपा हुआ नुकीला हथियार निकाला और एक ही वार में लोगन की गर्दन पर हमला कर दिया। लोगन की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी गर्दन पकड़ते हुए वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अन्ना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने लोगन की जेब से गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकल गई। लेकिन जैसे ही वह गाड़ी स्टार्ट करने लगी, उसकी नजर घर की तरफ पड़ी जहां लोगन की गर्भवती पत्नी की लाश सचमुच दोबारा जिंदा होकर उठ चुकी थी। यह खौफनाक मंजर देखकर अन्ना के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिना पीछे देखे एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया और वहां से तेज रफ्तार में भाग निकली। अगली सुबह अन्ना अपनी मंजिल की ओर फिर से निकल पड़ी। रास्ते में एक छोड़ा हुआ ट्रक उसकी राह रोककर खड़ा था। अब उसके पति का कस्बा ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए उसने एक फायर एक्स उठाई और बाकी का सफर पैदल तय करने का फैसला किया। लेकिन चलते चलते उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि कोई खतरनाक साया चुपचाप उसका पीछा कर रहा है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। ये ज़ॉम्बी अब सिर्फ खड़े रहने वाले बेजान शरीर नहीं थे। वे पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो चुके थे और इंसानों पर हमला करने में जरा भी देर नहीं करते थे। डर और थकान के बावजूद अन्ना ने हार नहीं मानी। वह पूरे दिन चलती रही और शाम होते होते उसके पति का कस्बा सिर्फ 6 किलोमीटर दूर रह गया। रात बिताने के लिए उसे सड़क किनारे एक छोड़ा हुआ मोटर होम दिखाई दिया। उसने सोचा कि सुबह होते ही आखिरी सफर पूरा कर लेगी, लेकिन आधी रात को उसे बाहर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वह सावधानी से दरवाजा खोलकर बाहर निकली। थोड़ी दूर एक आदमी चुपचाप जमीन खोद रहा था। जैसे ही वो उसकी तरफ मुड़ा, अन्ना की सांसें थम गई। वह आदमी अब एक ज़ॉम्बी बन चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके अंदर अभी भी इंसानियत की कुछ झलक बाकी थी। वह किसी पर हमला नहीं कर रहा था, वह सिर्फ
सिर्फ अपने परिवार के शवों को सम्मान के साथ दफनाने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर अन्ना के मन में एक नई उम्मीद जागी। उसने सोचा अगर उसका पति भी ऐसा ही बन गया हो और उसके अंदर भी थोड़ी इंसानियत बाकी हो तो शायद उनके साथ जीने की उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अन्ना ने उस ज़ॉम्बी की मदद करके उसके परिवार के शवों को सम्मान के साथ दफना दिया, लेकिन सब कुछ खत्म होने के बाद भी वो ज़ॉम्बी कब्र के अंदर ही बैठा रहा। उसने एक बार गहरी नजर से अन्ना को देखा, मानो वो भी अपने परिवार के साथ हमेशा के लिए वहीं सो जाना चाहता हो। अन्ना ने बिना कुछ कहे पास पड़ी फावड़ा उठाई और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी कर दी। एक और दिन का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार अन्ना उस रिसर्च लैब तक पहुंच गई जहां उसका पति काम करता था, लेकिन वहां का नजारा दिल दहला देने वाला था। पूरी इमारत ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। डर के बावजूद अन्ना हर कमरे में अपने पति को तलाशती रही, लेकिन जब वो एक कमरे के अंदर पहुंची तो उसके सामने जो सच आया उसने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दी। इतनी लंबी और मुश्किल यात्रा के बाद भी कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उसका पति अब इस दुनिया में नहीं था, वो सिर्फ एक बेजान लाश बन चुका था। लेकिन तभी अन्ना की नजर मेज पर रखे एक महिला के पहचान पत्र पर पड़ी। इसके बाद वो बाथरूम में गई जहां उसके पति की शादी की अंगूठी वॉश बेसिन पर रखी हुई थी। उसी पल अन्ना सब कुछ समझ गई। उसका पति इस सुनसान द्वीप पर सिर्फ काम करने नहीं आया था, उसकी जिंदगी में कोई और भी थी। जिस इंसान को ढूंढने के लिए अन्ना ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वही इंसान उसे पहले ही धोखा दे चुका था। यह सच जानकर उसका दिल पूरी तरह टूट गया। अगली सुबह अन्ना की आंख खुली। उसने अपने हाथ से शादी की अंगूठी उतारी और हमेशा के लिए अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद वो क्ले के साथ गाड़ी में बैठी और दोनों सैन्य अड्डे की ओर लौटने लगे। लेकिन रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। अन्ना ने उस ज़ॉम्बी महिला को तुरंत पहचान लिया। वह कोई और नहीं बल्कि लोगन की वही गर्भवती पत्नी थी जिसे उसने पहले देखा था। वह सड़क के बीचों बीच बिल्कुल शांत खड़ी थी और किसी पर हमला भी नहीं कर रही थी। तभी कुछ ही दूरी से एक छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अन्ना और क्ले सावधानी से उस आवाज की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उसे देखकर दोनों स्तब्ध रह गए। उस ज़ॉम्बी महिला ने अपने नवजात बच्चे को उनके हवाले कर दिया। इसके बाद उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और चुपचाप वहां से चली गई। यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म होती है। वी बरी द डेड साल 2026 की एक अलग तरह की ज़ॉम्बी फिल्म है। इस फिल्म में ज़ॉम्बी किसी प्राकृतिक आपदा का नतीजा नहीं है, बल्कि सेना के एक गुप्त जैविक प्रयोग का दुष्परिणाम है। सबसे खास बात यह है कि फिल्म सिर्फ डराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि ज़ॉम्बियों के भीतर बची हुई इंसानी भावनाओं और अपनों को खोने के दर्द को भी बेहद संवेदनशील तरीके से दिखाती है। यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक कहानी भी बन जाती है। इसी अनोखे अंदाज के कारण वी बरी द डेड आम ज़ॉम्बी फिल्मों से बिल्कुल अलग और यादगार अनुभव देती है।